तब एक मन में भय बैठ जाता है, हर किसी के भय बैठ जाता है, और वो भय होता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का जो भय है, तो आप हर किसी को अकाल मृत्यु का जो भय है, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो संत दिवाली एक दिन पहला आती है, जिसे धनतेरस कहते हैं, उस दिन जो यम की पूजा की जाती है, वो पूजा कर लेता है तो कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तो किस प्रकार है कहानी, छोटी सी है मित्रों, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अत्यधिक पूजा अर्चना व मंत्रों के पश्चात देव योग से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाते समय भविष्यवाणी की, इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत व्यथित हुए और उन्होंने राजकुमार का वेश बदलवा कर उसे ऐसे स्थान भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े, अर्थात न राजकुमार की शादी हो और न वह यमलोक जाए। संयोग वंश उसी ओर से, कहते हैं नहीं जो हरी करते वो खरी होते हैं, तो संयोग वंश उसी और एक राजकुमारी गुजरी उसकी ओर से, और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। तो पुराने जमाने में गंधर्व विवाह हुआ करता था, वो एक अलग रीति रिवाज है जो आजकल में होता है लव मैरिज। तो उसने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन पश्चात यमदूत उस राजकुमार के प्राण हरने पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, तो उसकी नवविवाहिता का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। लेकिन वह तो अपने कर्तव्य अनुसार विधि के विधान के आगे असहाय थे। एक यम ने यमराज से द्रवित की विनती की, कहा, हे हेमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। तब यमराज ने उस उस दूत को कहा, उपाय सुझाया। इस प्रकार है, यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष जैसे दीपावली से 1 दिन पहला प्राणी मेरी नियमित पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा, उसके मन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जला